ये केस एक ऐसी 19 साल लड़की का है जिसका नाम जानवी कुकरेजा था। वो मुंबई के खार इलाके में अपने घर वालों के साथ रहती थी। घर में इसकी माँ, बाप और बहन सब इससे बेहद प्यार करते थे। इनके मुताबिक जानवी एक पुरसुकून, खुश मिजाज और बहुत समझदार लड़की थी। इसकी ज़िंदगी आम लड़कियों जैसी थी। कॉलेज, दोस्त, घर और मुस्तकबिल के कुछ ख्वाब जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। 31 दिसंबर 2020 की रात पूरी दुनिया की तरह मुंबई में भी नए साल की खुशियों की रात थी। लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जश्न मना रहे थे। जानवी भी इसी रात एक न्यू ईयर पार्टी में गई, जहां इसके साथ दो लोग थे, दिया पाडनकर और श्री जोग धनकर। ये दोनों जानवी के बहुत अच्छे दोस्त थे और जानवी की मां ने बाद में बताया कि इनके दरमियान कोई इश्क या मोहब्बत का मामला नहीं था, जैसा लोग सोच रहे थे। जानवी इन दोनों को आम दोस्तों की तरह जानती थी और इन पर भरोसा करती थी। तीनों इस पार्टी में एक साथ गए, जहां जोर जोर से गाने चल रहे थे, लोग नाच रहे थे और सब नए साल के इस्तकबाल में मसरूफ़ थे। पार्टी के दौरान माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानवी को महसूस हुआ कि दिया पडनकर और श्री जोग धनकर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जानवी को लगा कि दोनों के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा है जो इसे पहले नहीं बताया गया। इसने कई बार इस बात पर एतराज़ भी किया। ये एतराज़ इसने आम गुस्से में किया, जैसा कोई भी शख्स अपने दोस्तों से करता है। इसी एतराज़ ने माहौल को बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस और बढ़ गई। कोई भी नहीं जानता था कि इन तीनों के दरमियान क्या बात हो रही है, लेकिन ये वाज़ेह था कि झगड़े की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा पहले ज़बानी था, फिर हाथापाई में बदल गया, क्योंकि पार्टी में पहले ही बहुत ज़्यादा शोर था। गाने चल रहे थे, लोग नाच रहे थे, इसलिए ज़ोर से चीखने या लड़ने की आवाज़ें भी शायद किसी को सुनाई नहीं दी। थोड़ी ही देर बाद ये तीनों ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए, जहाँ ज़्यादा खामोशी थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक झगड़े के दौरान जानवी को बहुत ज़ोर से मारा पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि जानवी के जिस्म पर टोटल 48 छोटी बड़ी चोटें थीं, जिनमें सर पर लगने वाली चोटें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थीं और इसकी खोपड़ी में भी फ्रैक्चर पाया गया, जिससे साबित हुआ कि इसके सर को ज़ोर ज़ोर से किसी सख्त जगह पर मारा गया। इन्हीं चोटों की वजह से इसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये सब कुछ इंतहाई तेज़ी से हुआ, मिनटों के अंदर अंदर। पुलिस का कहना है कि जानवी को मारने के बाद इसकी लाश को सीढ़ियों के रास्ते नीचे घसीटा गया, जहां आखिरकार वो मिली। मुल्जिमान ने शायद ये सोचा कि लाश को देखने के बाद लोग ये समझें कि शायद ये सीढ़ियों से गिरकर और सर में गहरी चोट लगने की वजह से मारी गई, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस कुछ और ही कहानी सुना रहे थे, क्योंकि श्री जोग धनकर की टी शर्ट पर जानवी के खून के निशानात मिले, जो डीएनए रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर मैच हो गए, और यही बात इस केस की सबसे बड़ी बुनियाद बन गई। पुलिस ने जुर्म की जगह दोबारा बनाई, जिसे क्राइम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें पुलिस ने एक डमी बॉडी इस्तेमाल की, डॉग स्क्वाड बुलाया और एक एक हरकत को समझने की कोशिश की कि जानवी को कैसे मारा गया और कैसे घसीटा गया। इसके अलावा पुलिस ने वो तमाम फुटेजेस भी चेक की जो बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में महफूज थीं। इन फुटेजेस से पता चला कि जानवी आखिरी बार श्री और दिया के साथ देखी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और तफ्तीश का दायरा और भी बढ़ा दिया। दिया और श्री ने शुरू में कई बातें बदल बदल कर कहीं, लेकिन फॉरेंसिक सबूत और सीसीटीवी फुटेज की वजह से इनके बयानात कमज़ोर पड़ गए। जानवी की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी बेटी को किसी इश्क या हसद की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि एक आम झगड़ा बहुत आगे बढ़ गया था। इनके मुताबिक दिया और श्री जानवी के बहुत अच्छे दोस्त थे और कभी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये दोनों इस हद तक जा सकते हैं। ये केस आज भी अदालत में चल रहा है और अभी तक इसका हतमी फैसला नहीं आया। अदालत में इन दोनों मुल्जिमान के वकीलों ने बेल भी मांगी और कई बार ये केस मुख्तलिफ कोर्ट में मुंतकिल भी हुआ, क्योंकि ये एक हसास मामला था और मीडिया भी इस पर बहुत बात कर रहा था। जानवी के वालिदैन हर पेशी पर अदालत जाते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी बेटी के साथ जो हुआ इसका इंसाफ मिले। इनके लिए ये नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि जानवी इनके घर की जान थी। इसके अलावा इस केस ने पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ दी कि आजकल के नौजवानों में गुस्सा, अना और आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ कैसे बड़े नुकसान पर ख़त्म हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब चंद सेकंड का गुस्सा था, कुछ कहते हैं कि ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी। मगर जो भी हो, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इस दिन एक लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और 2 जिंदगियां जेल में फंस गईं।
जानवी का केस हमें ये बताता है कि गुस्सा कभी कभी इंसान से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। दोस्तियां कभी कभी गलत रास्ते पर चली जाती हैं, और जब तीन लोग जज्बात में किसी बंद जगह पर दाखिल हो जाते हैं तो उसका नतीजा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पुलिस की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जानवी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात भी पाए गए जिन्हें डिफेंस वुंड्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने हाथों से अपने सर को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर चोटें बहुत ज़्यादा थीं और इसका जिस्म इन्हें बर्दाश्त ना कर सका। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि जानवी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। इस केस की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जानवी, दिया और श्री ये तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो कोई अजनबी नहीं थे। इसीलिए जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो सब हैरान रह गए, क्योंकि एक लड़की अपनी ही दोस्तों की वजह से मार दी गई। पुलिस आज भी सबूत जमा कर रही है, अदालत में गवाह पेश किए जा रहे हैं और जानवी के घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बेटी के कातिलों को सख्त सज़ा मिले। जानवी का केस सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक सबक भी है कि कभी कभी बहुत करीब के लोग भी ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमेशा के लिए ज़िंदगी बदल देते हैं। जानवी की मौत ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया और आज भी लोग इस बारे में बात करते हैं कि एक आम सा झगड़ा किस तरह एक दर्दनाक कत्ल में बदल गया।